दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में एक ऐसी असामान्य जगह मौजूद है जहां ग्रेविटी काम नहीं करती और यही कारण है कि बहुत से लोग उस जगह को रहस्यमय मानते हैं। हालांकि ये इकलौती असामान्य जगह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो अपने अंदर कोई ना कोई रहस्यमय राज जरूर छुपाए हुए है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं जगहों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, लेविट्स्काय आइलैंड। दोस्तों, रशिया के पास ही में मौजूद लेविट्स्काय आइलैंड, जो कि यहाँ पर मिले लेबिरिंथ के लिए काफी फेमस है। अगर हम इन लेबिरिंथ की बात करें तो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लेबिरिंथ को आपस में स्पाइरल शेप में रखा गया है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, जो इनके स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आधे स्क्वायर मील में फैले हुए हैं और जब इन रॉक्स की स्टडी की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट लेबिरिंथ्स आज से करीब 2500 साल पुराने हैं, लेकिन इनको बनाने के पीछे का पर्पस आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके यूज करने के पीछे अलग अलग रिसर्चर्स का अलग अलग मानना है। कुछ कहते हैं कि ये सन रिचुअल से जुड़ा है और कुछ का मानना है कि ये सेरेमोनियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। नंबर 9, द ब्लू स्टोन। इसके बाद अब हम चलते हैं रशिया में मौजूद कुछ मिस्टीरियस ब्लू स्टोन्स की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इन रॉक्स को कभी पैगन्स और नॉमड्स के द्वारा वर्शिप के लिए उपयोग किया जाता था और इनमें से सबसे ज्यादा फेमस ब्लू स्टोन ऑफ लेक फ्लैशियावेल है। इसकी खास बात यह भी थी कि ये यहाँ पास में रहने वाली सेटलमेंट्स के लिए ब्लेसिंग का काम करती थी और हैरानी की बात तो यह है कि इस लेक में से एक मिस्टीरियस फॉग निकलती थी, जिसके बाहर जो भी जाता था वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आता था। एक बार तो मशरूम गैदर्स की एक पूरी टीम और एक गुड्स की ट्रेन पूरी तरह इस मिस्टीरियस फॉग में गायब हो गई थी, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका है। लेक फ्लैशियावेल देखने में जितनी ही सुंदर दिखाई देती है, ये उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है। इसके बारे में लोगों का तो ये भी मानना है कि इस लेक में कोई अनजानी शक्ति भी हो सकती है। नंबर 8, द क्वेरी। दोस्तों, इस मिस्टीरियस लेक के बाद अब बारी आती है एक ऐसी क्वेरी की जो अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और ये सी बे बैस कोरिया में मौजूद थी। ये क्वेरी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि इस क्वेरी से ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, क्योंकि यहाँ से इसके पीक ईयर्स में कॉपर, सल्फर और गोल्ड बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ से निकलता था। लेकिन साल 2018 में एक दिन अचानक से इस क्वेरी के आसपास रहने वाले लोगों को एक अजीब सा कुहासा दिखाई दिया, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था और धीरे धीरे क्वेरी में भी आग लग गई और इसकी वजह से पूरी सिटी में जहर के बादल घूमने लगे, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सर में दर्द जैसी समस्याओं को देखा गया। खैर, जब तक फायर फाइटर्स के द्वारा इस क्वेरी के अंदर लगी आग को बुझाया गया, तब तक कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। नंबर 7, डेविल्स केटल। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने किसी ऐसी वाटरफॉल के बारे में सुना है जिसका पानी कई मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है? वेल, इस वाटरफॉल को द डेविल्स केटल के नाम से जाना जाता है, जिसकी कहानी वाकई में काफी ज्यादा विचित्र है, जो कि मिनेसोटा यूएसए में मौजूद है। दोस्तों, यूएसए में मौजूद इस वाटरफॉल ने साइंटिस्ट को परेशान करके रखा है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस वाटरफॉल की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है और इसी वजह से यहाँ पर हर साल कई हजारों विजिटर्स इस वाटरफॉल को देखने आते हैं। अब अगर हम इस वाटरफॉल की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर पानी ऊपर पहाड़ों से बहता हुआ नीचे की तरफ आता है और एक पॉट होल में जाकर गिरता है। इस पॉट होल में गिरने के बाद ये पानी पूरी तरह से गायब हो जाता है, फिर इस पानी का कहीं पर भी नामो निशान नहीं मिलता है। इसके बारे में साइंटिस्ट ने पता लगाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और इस गायब पानी के बारे में बस काफी सारे रूमर्स ही मौजूद हैं। नंबर 6, मिस्ट्री स्पॉट। इस मिस्टीरियस वाटरफॉल के बाद अब बारी है एक ऐसी जगह की जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जगह को जॉर्ज प्राथर ने कैलिफोर्निया में 1939 में खोजा था, जिसको मिस्ट्री स्पॉट नाम दिया गया था। दोस्तों, इस हिल साइड पर ग्रेविटी बिल्कुल ही मिस्टीरियस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर अगर हम किसी बॉल को जमीन पर गिराएं तो बॉल को नीचे की ओर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बॉल ऊपर की ओर जाती है। इसके बारे में कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि हमारे दिमाग को पागल बनाता है।
लेकिन यहाँ के टूर गाइड का कहना है कि यहाँ पर एंशिएंट एस्टेरॉइड गिरा था जिसने यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये सब यहाँ पर होता है। खैर जो भी हो, इसे देखने के लिए यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में लोग आते हैं। नंबर 5, घोस्ट सिटी। अब हम आपका ध्यान एक ऐसी सिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसको घोस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी को मंगोलिया घोस्ट सिटी ऑफ ऑर्डर्स भी कहा जाता है, जिसको कि यहाँ पर हजारों लोगों के रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जिन बिजनेस को शुरू किया जाना था वो कभी भी शुरू ही नहीं हुए और ये सिटी पूरी तरह लॉस में चली गई, जिसके बाद ये आधी बनने के बाद ही अबैंडन हो गई। यहाँ पर आज के समय में काफी कम लोग ही आते जाते हैं और ये पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस सिटी में हर तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे इसमें बहुत बड़े बड़े रोड्स और म्यूजियम्स भी बनाए गए थे जो आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जिनमें आज तक कोई नहीं गया या कहेंगे पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं, जिसको देखने पर ऐसा लगता है मानो इसे किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के हाथों बनाया गया होगा। और कई लोग तो इस सिटी को घोस्ट के साथ भी जोड़कर देखते हैं। आपका इस सिटी के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, कोरल कासल। दोस्तों, जब लाटवियन एडवर्ड लीड्स क्लेनिन को उसकी मंगेतर ने शादी की शाम को शादी करने से मना कर दिया तो वो अपना टूटा दिल लेकर अमेरिका आ गए थे, जो कि उसकी मंगेतर को बताना चाहते थे कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब वो अमेरिका आए तो उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखी बिल्डिंग्स को बनाया और उसमें कुछ अच्छी कारीगरी भी दिखाई, जिसे कोरल कासल ऑफ फ्लोरिडा कहते हैं। आपको बता दें कि यह कासल बहुत ही हल्के लाइमस्टोन से बनी है, जो कि उसके पूरे लाइफ टाइम की कमाई से खरीदा गया था। अगर हम इस कासल की बात करें तो इसको आज के समय में बनाने के लिए साइंटिस्ट को मॉडर्न मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की पोजीशन में रॉक्स को आज के समय में रखना किसी अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह भी है कि इसे लीड्स क्लेनिन ने बिल्कुल अकेले ही बनाकर किसी मदद के बिना बना दिया था, जो कि आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इतने बड़े बड़े स्टोन्स को अकेले उन्होंने किस तरह इन आर्टिस्टिक पोजीशंस में लगाया होगा। नंबर 3, ग्लासटनबरी टॉर। जो लोग म्यूजिक लवर्स होंगे तो उन्होंने जरूर ग्लासटनबरी फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आखिर क्यों इस साइट को ही इस फेस्टिवल के लिए चुना गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लासटनबरी हजारों सालों से एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइट है और यहाँ पर ग्लासटनबरी टॉर में हुए आर्कियोलॉजिकल डिग्स से यहाँ पर कई तरह के नियोलिथिक रेलिक्स मिले हैं, जो आयरन एज, ब्रॉन्ज एज और इसमें से कई तो रोमन पीरियड के समय के भी हैं। यहाँ के मिस्टी और फॉगी वेदर होने के कारण यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिनन देखने को मिलता है, जिसे फैटा मॉर्गाना विजुअल इफेक्ट भी कहते हैं। मॉर्गाना नाम द लेजेंड ऑफ मॉर्गन से लिया गया है, जिन्हें कि किंग आर्थर की जादूगरनी कहा जाता था। इतना ही नहीं, इसके बारे में यह भी कहा गया कि किंग आर्थर इस टावर में मौजूद है। वैसे भी ये सब मात्र कहानियां हैं, लेकिन असल में इस टॉर में होली ग्रेल भी छिपी हो सकती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 2, रोजलिन चैपल। अब बारी है एक ऐसे चैपल की जो कि वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस रोजलिन चैपल को स्कॉटलैंड में 1456 में बनाया गया था, लेकिन ये दुनिया के सामने डैन ब्राउन्स की एक नॉवेल द विंची कोड के आने के बाद फेमस हुई। इसके बाद से ही रोजलिन चैपल स्पेकुलेशन और मिथ्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया, जो कि इस चैपल को होली ग्रेल और टेम्पलर नाइट्स के बीच कनेक्शन को दिखाता है। इस चैपल की कुछ स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको कोई भी आज तक समझा नहीं सका है। ये चैपल 1549 से 1842 तक बिल्कुल खाली था, क्योंकि इस चैपल में मौजूद कई तरह की अनोखी इंस्क्रिप्शंस उस समय तक फॉरगॉटन हो गई थी। वैसे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले भी हैं, लेकिन उनके किसी भी तरह के ट्रांसलेशन नहीं किए जा सके हैं, पर इनमें से कुछ कॉर्न तो कुछ व्हीट को डिपिक्ट करते थे, जो कि पूरे यूरोप में अननोन थे। आपको बता दें कि इस चैपल के बारे में एक र्यूमर यह भी है कि इसमें जीसस क्राइस्ट के रिमेन्स भी हो सकते हैं। नंबर 1, बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ चाइना, जिसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक डेल ऑफ ब्लैक बैम्बू भी है और सबसे ज्यादा फेमस निकनेम द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ चाइना है। ये जगह बहुत ही स्ट्रेंज और खतरनाक है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर तक 2 मील लंबा है, जो कि पूरी तरह फॉग से ढका हुआ रहता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये अपना लैटिट्यूड ओरिजिनल बर्मुडा ट्रायंगल और पिरामिड ऑफ गीजा के साथ शेयर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर भी बर्मुडा ट्रायंगल जैसी सेम मिस्टिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं,
जिसके ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं गुजरता और यहाँ पर किसी भी तरह का रडार भी काम नहीं करता। और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरी की पूरी एक आर्मी का ग्रुप गया था जो कि आज तक लौटकर वापस नहीं आया। कुछ भी कह लो, पर यह जगह वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बैम्बू के घने जंगलों और मिस्टीरियस फॉग से भरी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।